कहानी शुरू होती है उसकी माँ के स्वर्गवास से। जब उसकी माँ का स्वर्गवास हो जाता है तो वो लड़की बिल्कुल अकेली हो जाती है। वो लड़की कुछ अलग इसलिए थी क्योंकि वह बहुत ही मासूम व शांत स्वभाव की थी। वो ऐसी लड़की थी इनफैक्ट कि अगर आप उसे एक थप्पड़ भी मार दो ना, पलट के वो जवाब नहीं देती थी। वो रोती तक नहीं थी, इनफैक्ट वो हंसती भी नहीं थी, बस अपनी माँ से जाकर लिपट जाती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और समय का पहिया आगे बढ़ा। अब वह कन्या कन्या से कुंवारी कही जाने लगी। अब वह कन्या अब वह कन्या से कुंवारी कही जाने लगी। वह समय के साथ बड़ी तो हो रही थी, लेकिन साथ ही साथ अकेली भी, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी और उसे संभालने वाला कोई नहीं था। इस तरीके से उसके परिवार वाले भी उससे सपोर्ट नहीं करते थे, तो वो अपने परिवार से कुछ मांगने लगी। मतलब वो अपने परिवार से ममता मांगने लगी। उसकी मांगे कुछ यूं थी कि थोड़ी सी डांट और ढेर सारा प्यार, थोड़ी सी डांट और ढेर सारा प्यार, मीठी लोरी की धुन और वो बेफिक्री की नींद, थोड़ा सा स्वादिष्ट निवाला माँ के हाथों का और माँ की गोद। क्या तुम दे सकते हो आधा आधा? वो सीख, वो असफल होने पर पापा जो कहते थे, तू फिक्र न कर बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। वो अल्हड़पन, वो मस्ती, क्या तुम बांट सकते हो मुझसे आधा आधा? बस ऐसे ही समय बीतता चलता गया और वो अपने परिवार से बस मांगती ही रही। और एक दिन समय बीतते बीतते एक ऐसा समय आया जब वो पढ़ाई लिखाई पूरी करके कॉलेज में कॉलेज के बाद जब वह जॉब करती है, तब उसके हिस्से में इश्क आता है। तो उसकी लाइन कुछ यूं थी, तुम लाख लगाओ पहरे या लाख छुड़ाओ दामन अपना। तुम लाख लगाओ पहरे या लाख छुड़ाओ दामन अपना। ये इश्क की हवाएं हैं, कुंडी खटखटाएगी नहीं, खिड़की तोड़ के आएगी। बहुत अच्छी लाइन है भाई, वाह 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 वाह। फिर उस लड़की को ऐसी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने प्रेमी से जा करके डायरेक्टली बोल दे, तो उसका प्रेमी समझकर उसने खुद से ही एक पैगाम लिखा। उसकी तरफ से पैगाम यूं था कि नींद लिखो या चैन लिखो, नींद लिखो या चैन लिखो, या बस एक सलाम लिख दूं। फिर उस लड़की ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, ख्वाब लिखूं मेरा या कोई सॉरी ख्वाब लिखूं मेरा या कोई ख्वाब लिखूं तेरा, या ख्याल लिख दूं मेरा, तुम्हें लिखो पूरा पूरा, या बस एक गुलाब लिख दूं। अब प्रेम का इजहार तो दोनों तरफ से हो चुका था, लेकिन उस लड़की के हिस्से में ये प्रेम की कहानी बस चंद दिनों की मेहमान थी, क्योंकि उसका प्रेमी अब और किसी और के पास जा चुका था। फिर उसका दिल टूट गया था, एक तरफ परिवार और दूसरी ओर उसका दिल टूटा था। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतता गया और एक दिन उसने ये डिसाइड किया कि वो जॉब करेगी और उसे एक अच्छी पोस्ट पर जॉब भी मिल गई। फिर वो पहली ऐसी लड़की थी अपने कुल की, पूरी ऐसी लड़की थी जिसने बाहर निकलकर जॉब करना शुरू किया था, अपना और अपने कुल का मान बढ़ाया था। लेकिन फिर भी उसके परिवार वालों ने उसे बस यही कहा, तू कुल की बेटी से बन गई कलंकिनी। बस इन्हीं बीच एक फरिश्ते ने उसकी जिंदगी में कदम रखा, और वो फरिश्ता उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जिसने उसे जिंदगी जीना सिखाया, जिंदगी का असली मकसद सिखाया। और इसी तरीके से समय बीतता चलता गया। फिर अचानक से उसके दरवाजे पर इश्क ने दोबारा ने दस्तक की। जी नहीं, इस बार उसे इश्क नहीं हुआ था, इस बार उसके प्रेमी का संदेशा आया था। मतलब उसका प्रेम विवाह होने जा रहा था, या यूं कह लो उसके सनम के बेवफा होने की खबर आई थी। बस इस बार उसका दिल टूट के रह गया, बिखर गई थी वो। उसका हाल कुछ यूं था
कि ना पूछो मुझसे वो कैसी थी रात, ना पूछो मुझसे वो कैसी थी रात, जो पूछोगे तो बस याद आएगी वही बारात, जो पूछोगे मुझसे तो याद आएगी वही बारात, जिस रात हाथों में था, जिस रात सनम के हाथों में था किसी और का हाथ। बस यूं ही उसके मोहब्बत का यहीं पर अंत हो गया। अब वह इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी, और वह लड़की जो कभी बोलती नहीं थी, तेज आवाज में बातें नहीं करती थी, इनफैक्ट वह अपनी बहनों से भी बातें नहीं करती थी, अब इस बार उसका दिल फट चुका था। वो बिलक बिलक कर रोने लगी थी, चिल्लाने लगी थी, चीख उठी थी। तब उसकी उसकी हालत कुछ यूं हुई थी कि मेरे अंदर सैलाब है, गुस्से का तालाब है, मुझे गलत ना समझना यारो, यही तो मेरे जीने का अंदाज है। थामे रखा है मुझे जिसने, जन्म दिया है बस जमाने को दिखाना है। बस अब हौसला बुलंद करना है और अपने कुल का और अपना मान बढ़ाना है। थैंक यू।